रुक जाओ राधा, आज तुम अपनी सीमा भूल गई हो। गोलोक में रहने की पात्रता खो दी है तुमने, इसलिए मेरा श्राप है, तुम्हें गोलोक से जाना होगा। तुमने कान्हा के विषय में 100 अपशब्द कहे हैं, इसलिए तुम मृत्यु लोक में जन्म लोगी और 100 वर्षों तक अपना और गोलोक का अस्तित्व भूली रहोगी। कृष्ण 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 ये गोलोक है, यहाँ हम बसते हैं। जिनका मिलन संसार को पूर्ण करता है, मैं और राधा। समझ नहीं आया। और राधा को भूलकर कान्हा बीरजा के पास। हाँ, भूलने का समय आ गया है। अर्थात उस वियोग को भूलने का समय आ गया है जो तुमने सहा। तुम्हारा शीघ्र चलिए ना, विलंब क्यों? शीघ्रता भी क्यों? जिसे तुम सदा समीप देखना चाहती थी वो आज तुम्हारे साथ है। सत्कार नहीं करोगे बीरजा? कान्हा, मेरे हाथ का बना हुआ माखन खाओगे? मैं अभी लाई। कान्हा? श्रीदमा, मेरी एक सहायता करोगे मित्र? अवश्य। तुमने कान्हा को देखा कहीं? अरे वो तो मेरे साथ ही था आज सारा समय। अरे नहीं नहीं राधा, मैंने तो अभी अभी उसे बिरजा के साथ जाते हुए देखा है।
वीरजा? मैं वीरजा के साथ हूं। द्वार के भीतर किसी को आने मत देना। ठीक है, कोई नहीं आ पाएगा। कान्हा, यदि राधा आ जाए तो? राधा भी नहीं। किसी दशा में नहीं। यदि कान्हा वीरजा के पास हुए तो ऐसी दशा बनाऊंगी, ऐसी सीख दूंगी कि सदा के लिए किसी के भी समीप आना भूल जाएंगे। रुक जाओ राधा, तुम भीतर नहीं जा सकती। ओहो, तो द्वार पर द्वारपाल भी बैठा कर गए हैं कान्हा। परंतु आज मुझे कान्हा को रंगे हाथों पकड़ने से कोई नहीं रोक सकता श्रीदामा। राधा, मैंने कान्हा को वचन दिया है कि मैं किसी को भीतर नहीं आने दूंगा। वचन तो कान्हा ने मुझे भी दिया है कि वो केवल मेरे हैं और उन पर मेरा पूर्ण अधिकार है, परंतु आज इस अधिकार के लिए मैंने हट कर लिया है। मैं कान्हा को सीख देकर ही रहूंगी। राधा, राधा, मैं तुम्हें भीतर जाने नहीं दूंगा। तुम जानते भी कि तुम क्या कर रहे हो श्रीदामा? तुम एक अधर्म में सम्मिलित हो रहे हो, अभी केवल इसलिए कि तुमने कान्हा को वचन दिया है। विवेक का प्रयोग करो, कान्हा के कुचक्री में मत फंसो। कान्हा तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं। सावधान राधा, कान्हा के विषय में कुछ बुरा मत कहना। कहूंगी, 10 बार कहूंगी। अधिकार है मेरा। जिसके नाम जीवन लिख दिया, उसके हर क्षण पर अधिकार है मेरा, और वो अधिकार मुझसे छीना गया है। प्रेम प्रेम करके पाखंड किया है मेरे साथ कान्हा ने आज। वो प्रेमी नहीं, पाखंडी है। और तुम उसके मूर्ख दास, छलिया है वो, माया से चलता है सबको। तुम जैसे निर्बुद्धियों को बांसुरी की तार पर सब कुछ भुला देता है। बस राधा, कान्हा किसी को भुलावे में नहीं रखते, परंतु आज तुम अपनी सीमा भूल गई हो। गोलोक में रहने की पात्रता खो दी है तुमने, इसलिए मेरा श्राप है। तुम्हें गोलोक से जाना होगा। तुमने कान्हा के विषय में 100 अपशब्द कहे हैं, इसलिए तुम मृत्यु लोक में जन्म लोगी और 100 वर्षों तक अपना और गोलोक का अस्तित्व भूली रहोगी। 100 वर्षों तक तुम्हें कुछ स्मरण नहीं रहेगा, ना कृष्ण, ना गोलोक और ना अपना अस्तित्व। ये मैंने क्या कह दिया कान्हा? तुमने वही किया जो नियति की आवश्यकता थी श्रीदामा।
संसार सदा इस क्षण के लिए तुम्हारा आभारी रहेगा। प्रेम करना अपराध कब से हो गया कान्हा? और इस प्रेम नामक अपराध का दंड तुमने किसी और से क्यों दिलवाया? तुम स्वयं भी तो दंड दे सकते थे ना कान्हा। ये दंड अश्रु स्वीकार कर रहे हैं, परंतु यदि ये दंड तुम देते तो स्वीकारते समय आनंद होता। आनंद तो अब भी होना चाहिए राधा। तुम्हें तो वरदान मिला है, तो मुझे भूल जाओ, परंतु हर पहर, हर क्षण, अगले 100 वर्षों तक मैं तुम्हें याद करता रहूंगा। श्राप तो मुझे मिला है राधा। परंतु क्यों कान्हा? इसके पीछे क्या प्रयोजन है? कृष्णा बिना राधा अपूर्ण और राधा बिना कृष्ण अपूर्ण। भक्ति बिना प्रेम अपूर्ण और प्रेम बिना भक्ति अपूर्ण। हमारा मिलन सबको बताएगा कि संपूर्ण क्या है। मृत्यु लोक में हमारा प्रेम सबको सिखाएगा कि आत्मा का परमात्मा में संपूर्ण विलीन होना क्या है। और यदि संपूर्ण प्रेम ये मार्ग दिखाएगा तो हम दोनों से बेहतर ये कौन बता पाएगा राधा? परंतु तुम तो मेरे स्मरण में ही नहीं रहोगे कान्हा। विस्मरण तो तब होगा ना राधा, जब मैं स्मरण में रहूंगा। मैं तो तुम्हारे हृदय के स्पंदन में रहूंगा राधा। बुद्धि विस्मरण करेगी, परंतु हृदय के स्पंदन स्मरण कराएंगे। तो अपना पूर्ण दंड संपूर्ण करो। ये कार्य तो अब मृत्यु लोक में ही संपूर्ण होगा कान्हा, किंतु आज जो पल शेष हैं, उन्हें मैं व्यर्थ नहीं करना चाहती। कोई श्राप व्यर्थ नहीं होता, उसका एक अर्थ होता है, और इस अर्थ को जताने के लिए राधा ने मृत्यु लोक में जन्म लिया, मथुरा राज्य के बरसाना गांव में।
अद्भुत राधा, आनंद आ गया। तुमसे अच्छा नृत्य कोई कर ही नहीं सकता। माँ माँ माँ, नृत्य का तो नहीं जानती, परंतु तुमसे अधिक प्यारी माँ संसार में और कोई नहीं। अब काकी, अरे काकी, काकी वो ये क्या बात हुई कीर्तिदा काकी? राधा ने एक मुद्रा भंग की थी। महीने में एक बार अमावस्या आती है अयान, उससे चंद्रमा मलिन नहीं होता। ये क्या उत्तर हुआ कीर्तिदा काकी? यदि कोई हमसे भूल हुई है तो हमें उसे सुधारना आवश्यक है। अयान, नृत्य का आनंद मुद्रा दिखाने में नहीं, उसमें खो जाने में है। खो देने से प्रतियोगिताएं नहीं जीती जाती राधा, तुम्हें अभ्यास करना होगा और वो मैं सिखाऊंगा तुम्हें। कोई लाभ नहीं है। न जाने क्यों लगता है कि वो मुद्रा मैं ठीक से कभी नहीं कर पाऊंगी। मेरी बात को समझने का प्रयास करो राधा। अभ्यास से सब कुछ संभव है। और तुम्हारे लिए क्या संभव? मैं हूं ना, मैं रहूंगा तो तुम सीख ही जाओगी। हाँ हाँ सीख लेगी, परंतु अभी यमुना से पानी भरने का समय आ गया है। चलो जाओ। चले चंद्रावली। राधा के पास समय नहीं, मुझे सिखा दो। वैसे यमुना तट पर हूं मैं, मन करे तो आ जाना। चलें? राधा, अयान को तुम अच्छी लगती हो, तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता है वो। तुम्हें बड़ी चिंता है उसकी, जाओ तुम ही बिता लो उसके साथ समय। मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति तो इस बात की है कि उसकी दृष्टि तुम पर ही रहती है। वैसे उसकी क्या, हर युवा की दृष्टि में तुम ही हो राधा। चंद्रावली, इन सब बातों के अतिरिक्त भी बहुत सारी बातें हैं संसार में। अच्छा, बड़ी भोली बनती है, जैसे तुम्हारे मन में किसी के लिए कोई तरंग उठती ही नहीं। नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे साथ क्या होने वाला है। हाँ, बड़ी आई जानने वाली। कहे तो ऐसे रही है जैसे तुम्हारी प्रतीक्षा में कोई जन्मों से बैठा है, तुम्हारे विरह में प्रेम पत्र लिख रहा है और वायु को दूत बनाकर अपना संदेश भेजने वाला है। हो सकता है यही मेरी नियति हो। मैं यूं हाथ फैलाऊं और प्रेम पत्र मेरे हाथों में हो। राधा, अवश्य जुनमुद में कोई चुड़ैल है, भाग यहाँ से। रुको, चुड़ैल नहीं, पिशाच है, वही जिसे तुम चाहती हो। अयान, इतना साहस अयान, राधा को प्रेम पत्र दिया तुमने? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ये पत्र तो मुझे किसी ने दिया था राधा को देने के लिए। किसने दिया? मैं जानता नहीं उसे, परंतु उसका नाम कृष्ण था। सखी, कभी कभी एक क्षण 100 वर्षों की तरह लगता है। सखी, कभी कभी एक क्षण 100 वर्षों की तरह लगता है, तो कभी 100 वर्ष एक क्षण की तरह। परंतु तुम्हारे बिना ये क्षण कुछ ज्यादा ही लग रहा है। कहीं तुम भूली तो नहीं हमारा स्नेह, हमारी हंसी, हमारी व्यंग, हमारा खेलना, झगड़ना, रूठना, मनाना, तितलियों के पीछे भागना याद है सखी? बालों पर बने पुराने चिन्ह भले ही लहरों ने मिटा दिए हों, परंतु इस बार केवल चिन्ह नहीं, उसमें बसंत पंचमी के रंग भी भरते हैं।
बस प्रतीक्षा है तो उस क्षण की जब हम मिलेंगे पुनः एक बार। यशोदा, राधा, वो लोग आ रहे हैं, बहुत तैयारियां करनी होगी, वर्षों बाद मिलेंगे। माँ, कौन? गोकुल से नंद और यशोदा, तुझे याद नहीं? तुझे कैसे याद होगा, तुम सब तब बहुत छोटे थे, उसे भी याद नहीं होगा। किसे? वही जिसके गाल बेसन की लड्डू की तरह गोल गोल है, इतना प्यारा है, इतना मीठा है, जैसे देखो ना तो खा जाने का मन करता है। परंतु कौन? बलराम, रोहिणी का पुत्र, और उसके साथ वो नटखट भी आ रहा है। सुभद्रा, सुभद्रा अतिथि आ रहे हैं, बहुत सारा दूध लगेगा, और हाँ माखन, ढेर सारा माखन, पूरा घर माखन से भर देना, उसे माखन बहुत पसंद है। किसे माँ? बलराम को? नहीं, उस नटखट को। पद्मावली, सुनो, तुम गैया को चारा डाल देना, और हाँ राजश्री की मैया से कहना कि मुझसे आके मिले, खीर पाक बनाएंगे, और हाँ साथ में तुम भी आ जाना। और राधा, अभी बहुत कार्य है, जैसे जैसे याद आते जाएगा मैं बता दूँ। माँ, कार्य के बारे में नहीं, मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। किसके बारे में? आप बता रही थी ना अभी, वो बलराम। बताया तो नहीं माँ, वो कौन? वो माँ, वो कृष्ण 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 कृष्ण। संसार में यही शब्द सुनना तो मेरे लिए सबसे अधिक प्रिय है राधा। तुम्हारे मुख से मेरा नाम, मेरा नाम तुम्हारे स्वर तक तो पहुंच गया, अब अधिक समय नहीं है मुझे तुम तक आने में।
सबके समक्ष नहीं। तो क्या करोगे? रणछोड़ बनना ही है ना, क्यों ना आज कुछ अभ्यास कर लिया जाए। तुम पहले दानव हो गए जिसे आक्रमण के लिए धन्यवाद दूंगा, क्योंकि तुम्हारा यहाँ आना मेरा राधा तक जाने का निमित्त बनेगा। अब अति हो गई है कान्हा, कंस का अंत आवश्यक है। बधाई हो दाऊ, मथुरा जाना है, जाओ कंस का वध करो, शुभ यात्रा। अधिक चतुर मत बनो कान्हा, तुम भी जानते हो कंस का वध तुम्हारे हाथों होना है। तुम्हें साथ चलना होगा। अवश्य, पर कंस के पास जाने से पूर्व भी एक यात्रा शेष है। कैसी यात्रा? परिवर्तन की यात्रा दाऊ। जीवन की धारा बदलेगी इस यात्रा से। किसकी धारा? आपकी, मेरी, हम सब की, और किसी और की भी। दाऊ वही बीज वृक्ष बनते हैं जो अपनी धारा त्यागते हैं। फल देने के विज्ञान में धरती छोड़ने का ज्ञान आवश्यक है। कान्हा, पहेलियां मुझे अधिक आनंदित नहीं करती, अपितु क्रोध दिलाती हैं। इस संसार में बस आपके क्रोध से ही तो भय लगता है दाऊ। चलिए, मैं ये चिंतित हो रही होंगी। कान्हा, तू ठीक तो है ना? कहाँ था तू? मैं मैया भयभीत होके उमा काकी के आंगन में छिप गया था। अच्छा, मैं तो वहां से गुजरी थी, कितना पुकारा, तू आया क्यों नहीं? मैं कैसे आता मैया? मैंने एक बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा। विचित्र दृश्य? हाँ, मैंने देखे दो सर्प लड़ रहे थे एक दूसरे के साथ। एक के मुख में दूसरे की पूंछ, दूसरे के मुख में पहले की पूंछ। फिर क्या? देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को निगल गए और फिर दोनों का लोप हो गया। हट, झूठे, ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा ही तो होता है मैया। अब देखिए ना,
मनुष्य समय को नष्ट करता है और समय मनुष्य को, और अंत में दोनों का लोप हो जाता है। मैया बातें बना रहा है मैया, ये बातें अवश्य कोई कौतुक करके आया है आपका ये लल्ला। कौतुक तो कंस के बंद होने का नाम नहीं ले रहे, न जाने क्यों बार बार राक्षस भेज देता है वो। हमसे उसकी क्या शत्रुता हो सकती है? महादेव को प्रसन्न करने के लिए हमें एक विशाल यज्ञ करना चाहिए। काका, जब इस समस्या का हल हम निकाल सकते हैं तो महादेव को क्यों कष्ट दें? मुझे ऐसा लगता है कि हमें गोकुल का त्याग कर कहीं और अपना प्रबंध खोजना चाहिए। कान्हा, मैं मानता हूं योद्धा नहीं है, ग्वाले हैं, परंतु हम भगोड़े भी नहीं हैं। परंतु योद्धा बनने के लिए तैयारी का समय चाहिए, जो यहाँ रहकर संभव नहीं है। क्यों मैया? किंतु कान्हा, हम जाएंगे कहाँ? आशा है इसने ये भी सोच कर ही रखा होगा। क्यों कान्हा? यशोदा, हमसे एक भूल हो गई है, हमें वृषभान को सूचना पहुंचा देनी चाहिए थी। अच्छा ही हुआ, हमें अचानक से देख के कृतिदा और वृषभान आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कोई आश्चर्यचकित नहीं होगा मैया, जिससे मिलन होना है उस तक संदेश पहुंच चुका है। कैसे? हाँ, मुझे अनुमान था कि हम बरसाना जाएंगे, तो मैंने आपके नाम से कृतिदा काकी को पत्र लिख दिया। कान्हा, हमें कुछ कार्य पूछ के भी कर लेने होते हैं ना। अब मैया और बाबा की सहायता करने के लिए संतान को पूछना पड़े तो वो संतान कैसी? कान्हा, बड़ा सयाना हो गया है मेरा कान्हा। सयाना नहीं, उद्दंड हो गया है मैया ये, और आपको इसकी उद्दंडता भी आनंद दिलाती है। आनंद की यात्रा तो अभी प्रारंभ हुई है। क्या हुआ राधा? पता नहीं, ऐसा लगा जैसे किसी ने पुकारा हो। नहीं काका, ये वाला नहीं। वो नई वाली हंडिया खोलो ना। ओहो, बड़े प्रेम से मक्खन लिया जा रहा है किसी अनदेखे के लिए। चंद्रावली, अब कुछ बोला ना तो मैं। आप सभी स्वस्थ हो जाइए और बैलों को भी पानी पिला दीजिए। कान्हा, क्या सोच रहा है? मैया, हम अतिथि हैं ना, वो हमारा सत्कार करेंगे, पर क्या हमने उनके लिए कोई भेंट ली है? कैसे भूल सकती हूँ मैं, सबके लिए ली है। परंतु क्या हमने
रंग लिए हैं। रंग? रंग क्यों? वसंत पंचमी पे जा रहे हैं मैया। अब रंगों का त्योहार और रंग नहीं तो वो तो मैं भूल गई। तो भूल को सुधार लेते हैं। मार्ग में एक हाट है, रंग ले लूं? हाँ कान्हा, तुम रंग लेकर सीधे वहीं पहुंच जाना। ठीक है। बाबा मैं भी इसके साथ जाऊंगा। दाऊ, मैं रंग लेने जा रहा हूं। अनाज की बोरियां नहीं जो आपके बल की आवश्यकता पड़ेगी। बल की आवश्यकता पड़ेगी कान्हा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि तुम रंग ही लाओ, कोई और रंग ना दिखाओ। यही उचित कहा तुमने बलराम। इसका तो कोई विश्वास नहीं, कहीं भी कभी भी जाकर उत्पात मचा देता है। तुम जाओ इसके साथ। चले? चलिए। क्या हुआ राधा? पता नहीं, ऐसा लगा जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा। सब समझ में आ रहा है मुझे। यही है ना माखन दो ना काका। नई यात्रा, जिसके जीवन की धारा बदलनी है तुम्हें। क्यों दाऊ, आप तो बड़े समझदार हो। मैया बेकार में आपको बैल कहती है। और तुम इस बैल को बल प्रदर्शन के लिए बाध्य मत करो कान्हा। चलो, हमें और भी रंग लेने मैया और बाबा प्रतीक्षा कर रहे होंगे। दाऊ, मेरी प्रतीक्षा आज पूर्ण हुई है। राधा से मिलने की। देखो, अब यहां कोई गड़बड़ मत कर देना। बहुत सारे लोग हैं यहां पर। दो पहलवानों को ना प्रेम समझ में नहीं आता। वो प्रेम ही क्या जिसमें कोई गड़बड़ या विघ्न ना हो। हे, कान्हा, ये लो काका। आ गई बाधा। माखन। अरे माखन कहाँ गया? अभी तो यहीं था। आज तो तू गया कान्हा। गोकुल में माखन चुराते हुए कभी पकड़ा नहीं गया ना। परंतु यहां ऐसा नहीं होगा। ऐसी धुनाई होगी कि प्रेम का सारा भूत सर से उतर ही जाएगा। चोर भी है और दुस्साहसी भी। मेरा माखन चुराकर यहीं बैठकर खा रहा है। चोर चोर चोर! कहाँ है चोर? कौन चोर? ये मैंने क्या कर दिया? जानता नहीं था राधा तुमसे मिलने के लिए एक बार नहीं 2-2 बार रणछोड़ बनना पड़ेगा। पकड़ो इसे!
कौन हो बिटिया? किससे मिलना है? राधा? क्या हुआ? तुम तो माखन लाने गई थी ना, और रंग में रंग कर आ गई। मैंने माखन ले लिया था माँ, परंतु एक चोर ने मेरा माखन चुरा लिया। उसे पकड़ने भागी, तभी ये सब हुआ। बरसाना में चोर? दिखने में कैसा था वो चोर? मैं उसे ठीक से देख नहीं पाई, परंतु हाँ, उसके सर पर एक मोर पंख था। कान्हा। फिर कोई बात नहीं, जिसके लिए माखन लेने गई थी वही खा गया। आप जानती हैं उसे? अरे बताया तो था मैंने, यशोदा का लाडला। माखन देखते ही उसका मन मचल जाता है। कृष्ण। तुम दुखी मत हो बेटी, आने दो उसे, मैं उसे दंड दूंगी। नहीं नहीं काकी, कृष्ण हमारा अतिथि है, और अतिथि का सत्कार कैसे किया जाता है ये राधा भली भांति जानती है। दाओ और जोर से रगड़िए, ये बरसाने का रंग है, इतनी आसानी से छूटेगा नहीं। चुप रहो कान्हा, मुझे क्रोधित मत करो। अच्छा, क्रोध आ रहा है। अच्छा ये तो बताइए, ये जो चेहरे पे लाली है, ये लज्जा है या वहां का रंग है? वहां अपनी राधा के साथ रंग तुम खेलो और यहाँ रंगा मैं जाऊं। कान्हा, एक बार ये रंग धुल जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हें भी धूंगा। दाऊ पहलवानों से निरस जीवन जीते हो, अब उसमें तो मैंने रंग भरे हैं, और आप हैं कि मुझे पे कुपित हुए जा रहे हैं। अब यहाँ मुझे देखिए,
इतना प्रयास करने के पश्चात भी जीवन में रंग नहीं आया। देखो, मैंने तुम्हें रंगा, अब तुमने मुझे। अब हम एक समान हुए हैं। केवल सूद भरकर समान नहीं होते, अभी मूल लेना है। आज जो होगा उसके पश्चात सदैव मेरा नाम स्मरण रखोगे। परंतु विस्मरण होने के लिए पहले स्मरण होना आवश्यक है। क्या नाम है आपका? राधा। ये लठ। हाँ, लठ। बरसाने में उदंड ग्वालों पर केवल रंग नहीं, लठ भी बरसेंगे। और इस लठ की मार तुम्हारी उदंडता का मोल चुकाएगी। बड़ी हंसी आ रही है, इस लठ मार के बाद नहीं रहेगी। कान्हा! लोग बदला, रूप बदला, न बदला तो प्रेम। सिखाने कि प्रेम के बिन जीवन है आधा। धरती पर आए कृष्ण और राधा। अब मेरा नाम सदैव स्मरण रखोगे। राधा।